2024 में फिलिप्स के एक नए मॉडल चैंपियन का रिलीज होना अपने आप में 2024 में रेडियो की सफलता का साक्षी बना और इसने सिद्ध किया कि 2024 में जो है वो रेडियो उभर कर आया। साथियों नमस्कार। वर्ष 2024 अपने अंत पर आ गया है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह आ चुका है और हम याद कर रहे हैं 2024 पूरे वर्ष के दौरान रेडियो से जुड़ी मुख्य गतिविधियां और कैसे 2024 रेडियो के लिए एक सुखद आभास लेकर आया, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आया। सर्वप्रथम तो पिछले कई वर्षों की तरह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब की जो मन की बात है वो रेडियो पर जारी रही, जो अपने आप में रेडियो के लिए जो है एक उभार का दौर लेकर आया है। दूसरा जो रेडियो के लिए सबसे बड़ा संकेत रहा वो फिलिप्स का मॉडल चैंपियन जो है उसका निकलना। अब आप कहेंगे कि रेडियो कंपनीज यूजुअली कोई भी मॉडल निकालती ही रहती हैं, तो इसमें ऐसा क्या अद्भुत हुआ? तो अद्भुत हुआ साथियों, फिलिप्स जो है वो भारत में रेडियो से जुड़ा सबसे बड़ा नाम रहा है, विश्व में भी। और फिलिप्स की कहानी पर 2 वीडियो आए थे, फिलिप्स का इतिहास और आज कहाँ खड़ी है फिलिप्स, वो दोनों देखिएगा। एक तीसरा वीडियो भी आया था कि फिलिप्स के लिए उनके रेडियो कौन बनाता है आज। सो चाहे फिलिप्स आज अपने रेडियो स्वयं नहीं बनाती, टीपीवी उनके नाम पर बनाती है, किंतु फिर भी रेडियो से जुड़ा नाम जो है वो फिलिप्स इतना बड़ा है आज भी भारत में कि टीपीवी अपने नाम पर नहीं, फिलिप्स के नाम पर ही रेडियो बनाती है आज भी। सो जहाँ फिलिप्स वर्षों से अपने 3 मॉडल ढोए जा रही थी, वो तीनों 2-2 सेल वाले जो मॉडल थे वो, और उनमें टाइगर था, बहादुर था और त्रिशूल था। अब इस मॉडल से जुड़ी कुछ इस चैनल की कहानी भी है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे और वो घमंड से नहीं गर्व से कुछ कहूँगा। किंतु उससे पहले वापस आ जाइए, जहाँ इन 3 मॉडल्स के सहारे फिलिप्स ढोए जा रही थी और यूट्यूब पर या फिर अमेजोन पर जो है फिलिप्स को दुत्कार ही पड़ती थी इन मॉडल्स के कारण। कोई त्रिशूल की बैटरी को लेकर मजाक उड़ाता था, कोई इन रेडियोज़ के कमज़ोर होने पर मजाक उड़ाता था, किंतु फिर भी एक आम आदमी फिलिप्स के नाम पर जो है इन रेडियो को लेता अवश्य था, आज भी लेता है। अमेजोन पर आप देखेंगे वहाँ लिखा आ जाता है कितना पिछले महीने में कितने यूनिट्स सेल की, तो अच्छे सेल होते हैं आज भी। किंतु जैसा आशा की जा रही थी कि रेडियो डाउन जा रहा है और फिलिप्स के रेडियो भी धीरे धीरे आउट हो जाएंगे, उनके ठीक विपरीत अचानक से एक नया मॉडल निकाला, वो भी 3 सेल में। और बाकी जो अभी उनके मॉडल आ रहे हैं उनकी तरह ये डीएसपी था, किंतु इस डीएसपी मॉडल को जो है इतना अच्छे से जो डीएसपी चिप है उसको इंटीग्रेट किया गया और अपने सर्किट को इतना बेटर बनाया कि एफएम और जो दूसरे बैंड्स हैं मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, उनके रिसेप्शन में भी जो है इस रेडियो ने तहलका मचाया। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ कह नहीं सकता, किंतु इस चैनल पर जब भी फिलिप्स के रेडियोज़ या दूसरे रेडियोज़ का रिव्यू किया गया, जो कमियाँ गिनाई गई या जो सुझाव दिए गए कि ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा लगा कि फिलिप्स चैंपियन वो सभी उन कमियों को दूर करके आया और जो सुझाव दिए थे उनको इम्प्लीमेंट करके आया। इस चैनल की छाप जो है वो इस रेडियो पर दिखाई दी। वो मात्र एक संयोग था या फिर वास्तव में ऐसा हुआ था कह नहीं सकते, क्योंकि फिलिप्स की तरफ से तो जो है चैनल के साथ कोई कम्युनिकेशन कभी हुई नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। इस नए मॉडल के लॉन्च की घटना को हम इस वीडियो में आगे जाकर थोड़ा सा और कवर करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, किंतु अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अनेक कंपनीज ने दूसरे नए मॉडल जारी किए, जिसमें आज रेडियो में विश्व की नंबर 2 कंपनी एक्सेस डेटा, और भारत में क्योंकि टेक्सन अपने रेडियो बेचती नहीं है तो हमारे लिए तो जो है वही नंबर 1 कंपनी हो गई एक तरह से। तो एक्सेस डेटा ने 2 मॉडल लॉन्च किए, एक D220 और एक D608WB। इसके अलावा पगारिया ने अपना वॉकी रेडियो जो है वो FM कम ब्लूटूथ रेडियो वो रिलीज़ किया। इसके अलावा भी और अनेक कंपनियों ने कोई छुटपुट मॉडल जो है अवश्य ही कुछ ना कुछ रिलीज किया ही होगा। इसके साथ साथ साथियों हमने देखा कि जो दिल्ली वाले रेडियो हैं, जो एनालॉग रेडियो हैं भारत में ही बनते हैं, उन रेडियोज़ में से जैसे अर्पण हो गया या हमने फाइन 5 बैंड देखा, कुछ कंपनीज जो है वो एक्स्ट्रा
अपने रेडियो जो केवल लोकल मार्केट में बेचा करती थी वो हमें ऑनलाइन नज़र आई साथियों। इसके अलावा देश में जगह जगह नए FM ट्रांसमीटर लगे और अनेक दूसरे नए FM खोले जाने की जो है वो घोषणा हुई। हालांकि उनमें अधिकतर प्राइवेट हैं, किंतु जो है प्राइवेट ही सही FM स्टेशन यानी रेडियो स्टेशन तो बढ़े। एक और सराहनीय काम जो हुआ वो YouTube पर हुआ। अनेक रेडियो के नए चैनल जो है उभर कर आए। अनेक साथियों ने, खासकर विशेषकर जब चैंपियन रिलीज हुआ था उस समय अचानक से जो है नए जो कई यूट्यूबर्स जो है वो हमें रेडियो यूट्यूबर्स यूट्यूब पर नज़र आए। तो यहाँ साथियों इतनी सारी घटनाएं हुई और अब उनको इस चैनल से जोड़कर देखते हैं। तो ये कोई घमंड से नहीं, केवल गर्व से कह रहा हूँ साथियों कि इस चैनल की शुरुआत होना जो है भारत में रेडियो के लिए एक नयापन डेफिनेटली लेकर आई। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो बुजुर्ग हैं, जो रेडियो के मीडियम वेव बैंड पर सुनने वाले श्रोता हैं गाँव में, जो कि टच फ़ोन को या स्मार्टफोन को नहीं जानते, या तो उनके पास फ़ोन ही नहीं है और यदि फ़ोन है भी तो कीपैड वाला, सो वो यूट्यूब वगैरह को नहीं जानते, सो वो तो रेडियो के जो है सबसे बड़े श्रोता हैं ही देश में। लेकिन उसके बाद अगर आप ऑनलाइन जो जागरूक लोग हैं उनकी बात करें तो YouTube पर इस चैनल का आना साथियों, जो 2023 में रेडियो के वीडियो मैंने डालने शुरू किए थे, इस चैनल का आना, उसके रिजल्ट्स जो है वो 2024 में काफ़ी मुखर होकर हमें दिखे। इस चैनल से प्रभावित होकर अनेक दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं वो रेडियो चैनल्स लेकर आए। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फिलिप्स ने जो चैंपियन मॉडल रिलीज किया उसमें साफ साफ झलक दिखाई दी। जो इस रेडियो के रिव्यूज़ थे, इस चैनल के जो रिव्यूज़ थे, उनमें फिलिप्स के या जो दूसरे रेडियो थे उनकी कमियां बताई गई और साथ में थोड़ा सा ये सुझाव दिए गए कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। वो सभी जो है यकायक चैंपियन के रूप में हमें देखने को मिले। इसके अलावा भारत में यूट्यूब के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ, जैसे स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं वो यूट्यूबर्स को अपने स्मार्टफोन्स रिव्यू के लिए भेजती हैं, तो संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि यूट्यूबर को कांटेक्ट किया गया, जो कि 2024 में एक बहुत ही एक निराला विचित्र काम मैं मानूंगा कि नए रेडियो भी रिलीज हुए और रेडियो कंपनीज़ ने एक यूट्यूब चैनल को इस लायक पाया कि रेडियो रिव्यूज़ के लिए भेजे, चाहे वो पगारिया का वोकी हो या एक्सेस डेटा का D220 हो या 608 WB। अब वो रेडियोज़ को इतने महंगे नहीं हैं कि मैं उन्हें नहीं ले सकता था या कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया, लेकिन इस बात से ये ज़रूर लगा कि जो प्रयास हैं, जो हमारे रेडियो के लिए प्रयास किए गए, तो कंपनियों ने भी उनको सराहा। इसके अलावा इस चैनल के कारण एक और बदलाव भारत भर में इस वर्ष हुआ। मैं नहीं कहता कि हर घर में हुआ, लेकिन चाहे कुछ एक जगह ही हुआ, देश में FM के एंटेना बनने लगे। इवन लोगों ने शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के एंटेना जो हैं वो भी ट्राई किए। सो इस देश में न केवल रेडियो अपितु रेडियो के एंटेना का ट्रेंड भी जो है उसको लेकर आने का प्रयास हमारे चैनल की ओर से हुआ। इसके अलावा साथियों अनेक हैम रेडियो के एक्सपर्ट लोगों से जो है इस चैनल पर भेंट वार्ता आई। प्रयास किया गया कि हैम रेडियो के बारे में भी जागरूकता बढ़े और रेडियो के तकनीकी पहलू जो हैं, सिंक्रोनस डिटेक्शन, बैंडविड्थ क्या होती है, या इवन जो बारीक जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है और किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ ये सब क्या है, बैंड्स क्या क्या होते हैं, शॉर्ट वेव के अलग अलग मीटर बैंड्स का क्या लफड़ा है, बहुत सारी ऐसी बातें जो है इस चैनल की तरफ से जो है सरलीकृत रूप से प्रस्तुत की गई। यहाँ फिर से कहना चाहूँगा साथियों कि मैंने अकेले ने अपने कंधे पर रेडियो को उठा लिया है और मैं आगे बढ़ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, संभव ही नहीं है एक व्यक्ति के लिए। किंतु रेडियो जो लगभग मृतप्राय होता जा रहा था, उसके आज की पीढ़ी, विशेषकर जो ऑनलाइन वर्ल्ड से जुड़ी है, उस पीढ़ी में रेडियो के लिए जागरूकता का एक तुच्छ सा प्रयास जो है अवश्य हुआ इस चैनल की ओर से और उसके परिणाम भी दिखे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, कुछ नेगेटिव कह लीजिए या कम पॉजिटिव कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, कुछ और पहलू रहे। यदि मैं इस चैनल की तरफ से बात करूं तो अभी रेडियो को खोल के उसके इंटरनल पार्ट्स की तरफ अभी तक मैं नहीं जा पाया और भविष्य में प्रयास करूंगा डेफिनेटली। अनेक और रेडियोज़ हैं जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं, मैं उन्हें अभी तक नहीं ले पाया, उनकी समीक्षा या कंपैरिजन्स जो है नहीं कर पाया।
इसके अलावा शॉर्टवेव पर अनेक स्टेशंस से जो है बुरे समाचार आए, कई के प्रसारण या तो बंद हो गए या तो कम हो गए, कई और स्टेशन जो है वो शॉर्टवेव से उड़ते चले गए। और इवन जहां एक तरफ FM बैंड पर सुखद समाचार आते जा रहे हैं, वहीं मीडियम वेव बैंड जो है उसके लिए अब खतरे की घंटियां दिखती जा रही हैं। धीरे धीरे जो है मीडियम वेव ट्रांसमीटर भी कम हो जाएंगे, कुछ ऐसे आसार भी नजर आने लगे। सो इस प्रकार 2024 जो है वो रेडियो के लिए, आप दर्शकों के लिए या इवन मेरे जैसे यूट्यूब चैनल के लिए, सभी के लिए जो है वो बहुत कुछ लेकर आया, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। किंतु मोस्टली यदि 2024 को याद किया जाएगा, पीछे मुड़कर देखा जाएगा, तो वो रेडियो के लिए एक इम्पोर्टेंट ईयर के रूप में देखा जाएगा। और साथ ही मैं कहूँगा कि चाहे मैं हूँ या दूसरे जो रेडियो यूट्यूबर ऑलरेडी हैं या थे या आएंगे, आज के समय जो है रेडियो पर यूट्यूब चैनल चलाना या उनको आगे बढ़ाना बहुत ही टेढ़ा कार्य है। तो ऐसे में बहुत कुछ उम्मीद न रखें, लेकिन जिससे जो बन पड़े, जो हो सके वो करना भी चाहिए और लोगों ने किया भी। नमस्कार साथियों।